अतामंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। बहुत सारे बहन भाई वो खुदा के कलाम को सुनते तो है, वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। खुदा के लोगों, खुदा के कलाम को सुनकर ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमारी हौसला अफजाई हो सकती है। आए हम आज के अनवान की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा वही है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत कितने दिन बाद पाक होती है, और उससे पहले भी हमने ये भी सीखा था कि जब किसी औरत के बेटा पैदा होता है तो बेटा पैदा होने की सूरत में बेटे के लिए जो दिन होते हैं, जो औरत के पाक होने के दिन होते हैं, वो 40 होते हैं। अगर बेटी पैदा हो तो बेटी के पैदा होने की सूरत में जो दिन होते हैं वो दुगने होते हैं। कितने होते हैं? दुगने होते हैं, यानी कि 80 दिन होते हैं। तो ये हमने खुदा के कलाम में से देखा था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा कि औलाद पैदा करना या औलाद को जन्म देना ये तौरात के हुक्मों में से एक हुक्म है। तौरात के हुक्मों में से एक हुक्म है, और औलाद पैदा करना खुदा की दी हुई बरकतों में से एक बरकत है। अहबार 12 बाब आयत नंबर 2 में जहाँ लिखा है कि जब औरत हामला हो, तो अबरानी कलाम में इसका लफ्ज़ी मायने यूँ बनेगा कि वो औरत बीज बोए। और अबरानी में बीज बोने के लिए अबरानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो ज़रिया इस्तेमाल हुआ है। अबरानी लफ्ज़ ज़रिया का इस्तेमाल हमें पैदाइश 3 बाब आयत नंबर 15 में भी हमें दिखाई देता है। याद रखिएगा कि मिशना के मुताबिक अगर माँ बाप में से माँ यहूदी हो और बाप गैर यहूदी तो बच्चे यहूदी हैं, मगर अगर बाप यहूदी हो और माँ गैर यहूदी तो बच्चे गैर यहूदी हैं। नहमिया 13 बाब और उसके 13 बाब को पढ़कर सोचें तो ऑर्थोडॉक्स यहूदी इन तमाम को जो कि ख़ानदानी यहूदी ना हो, यानी जिनके माँ और बाप दोनों यहूदी ना हो, या जिनके माँ यहूदी ना हो, गैर यहूदी तस्वर करते हैं, और वो यहूदी तौर तरीक़ों पर ही ईमान क्यों ना रखते हों। कलाम मुक़द्दस से एक बात तो याद रखिएगा। कलाम मुक़द्दस से एक बहुत बड़ी मिसाल दाऊद बादशाह की है। दाऊद बादशाह की है। कहने को तो दाऊद बादशाह यहूदी था, मगर उसके बावजूद यहूदी दानिशवंद मुकम्मल तौर पर उसे यहूदी तस्वर नहीं करते थे। मुकम्मल तौर पर उसे यहूदी तस्वर नहीं करते थे। और मैं बहुत ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अगर औरत के बीज की बात की गई है तो गौर करें कि यहोशुआ ने भी बीज की तमसील सुनाई है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने भी बीज की तमसील बताई है। जैसे कि हम पिछले मैसेज में देख चुके हैं, आज के मौजूदा दौर के अंदर हम देखते हैं कि जब बात की जाए पाकी की और नापाकी की, तो हम ये कहते हैं कि वो तो शरीयत में लिखा है, वो शरीयत की किताब में लिखा है। तो जब हाँ बात आ जाए अपने फ़ायदे की, तो उस वक़्त हम शरीयत में चले जाते हैं। याद रखिएगा कि खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदा बदलने वाला नहीं है। खुदा के जो हुक्म है वो आज भी उसी तरह मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। आज भी मौजूदा दौर के अंदर देखते हैं, अगर बेटी पैदा होती है तो हम उसके 40 दिन पूरे करवाते हैं, जिसे पंजाबी में छिला कहते हैं। तो 40 दिन पूरे करते हैं। तो वो दरअसल बेटी के लिए नहीं कहा, बल्कि बेटे के लिए कहा है कि 40 दिन का जो जिक्र है खुदा के कलाम में वो बेटे के लिए। बेटी के लिए जो कवानीन है वो फ़र्क है। बेटे के लिए वो कवानीन फ़र्क है। वजह क्या है? क्यों बेटी के लिए दिन दुगने हैं? याद रखिएगा कि खुदा के कलाम को अगर गहरे तौर पर हम समझें तो तख्लीक के पहले हफ्ते में खुदावन ने
बुजुर्ग आदम को बनाया और दूसरे हफ्ते में खुदा ने औरत को बनाया। दूसरे हफ्ते में खुदा ने औरत को बनाया। तो औरत के लिए, बेटी के लिए इसलिए दिन दुगने हैं। युबली के तमारों के मुताबिक तख्लीक के पहले हफ्ते के छठे दिन खुदा ने आदम को बनाया और उसके दूसरे हफ्ते औरत को बनाया। और यही वजह है कि बेटे के पैदा होने पर नापाकी 7 दिन और बेटी के पैदा होने पर 14 दिन है। 7 और 33 मिलाकर 40 बनते हैं और 14 और 66 मिलाकर ये 80 दिन बनते हैं। ये 80 दिन बनते हैं। अगर इंग्लिश में युबली के स्क्रॉल यानी तमार को पढ़ना चाहो तो इसका इंग्लिश में तर्जमा इंटरनेट पर मौजूद है। कलाम मुक़द्दस हमें अहबार 17 बाब और उसकी आयत नंबर अगर आयत नंबर 11 का अगर मतालिया करें तो वहाँ लिखा है, जिस्म की जान खून में है और जब तक खून जिस्म में है ज़िंदगी के असरात नज़र आते हैं, मगर हैज़ के अयाम में जिस्म से खून का निकलना वो खून ज़िंदगी बख्श खून नहीं बल्कि मिला खून है। और तहारत के इन अयाम को पूरा करना बेशक एक मुस्तबत हुक्म है। औरत को जिस्मानी तौर पर फिर से मजबूत होने का वक्त मिल जाता है। यह है खुदा की प्लानिंग कि एक औरत को फिर से जिस्मानी तौर पर मजबूत होने का क्या मिल जाता है, वक्त मिल जाता है, जो कि नौमलूदों के लिए भी अच्छा है। और बेटे के खतने का 8वें दिन करवाए जाने का हुक्म भी एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत अहम हमारे लिए ये बातें हैं कि आज के मौजूदा दौर के अंदर हम इन बातों को क्यों रद्द कर देते हैं, हम क्यों इग्नोर कर देते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां जो हम अपने घरों में करते हैं, याद रखें कि आप खुदा के कलाम की बेहुरमती करते हैं, आप खुदा के कलाम की तौहीन करते हैं। याद रखें, हुक्मों का जो सिलसिला है वो पाकी और नापाकी के साथ जड़ा हुआ है। जब तक हम पाक नहीं होंगे उस वक़्त हम खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकते। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे।